हेलो। आज बात करेंगे असफलता। ठीक है, आखिर क्या है असफलता और इसका जो मायने है दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है। अगर ऐसा आप अगर देखेंगे तो दिन प्रतिदिन इसका मतलब बदलता जा रहा है और असफल व्यक्ति के बारे में कोई बात भी नहीं करता है ना। मतलब ये चीज़ जो एक असफल व्यक्ति की एक निशानी है, उसके जो पैमाने हैं वो धीरे धीरे बदल गए हैं। ठीक, जैसे मैंने कुछ अपने स्टिकी नोट्स बना रखे हैं, उसमें मैंने एक चीज़ लिखी थी कि आखिर ये पॉइंट्स हैं क्या, जिनको असफल बोला जाता है, वो आखिर बात क्या है वहाँ पे। जैसे अब बहुत सारे जवाब हैं, शायद आज वो मिल जाएं, लेकिन असफलता से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा। सफलता का मायने क्या है? सफलता का मतलब यह है कि भाई मैंने कोई टारगेट डिसाइड किया और वो टारगेट विद द टाइम मीट नहीं हुआ। मान लो मैंने डिसाइड किया कि मैं 1 साल में पेपर क्वालिफाई करूँगा, या 1 साल में मैं इतना पैसा कमाऊँगा, या मैं यहाँ पहुँचूँगा। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि कुछ कंडीशन बनी या कुछ ऐसा हुआ कि मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया, तो ये क्या हो गया? इसको बोल देते हैं असफलता मिल गई, है ना। टारगेटेड गोल को जब हम पहुँच नहीं पाते हैं, अचीव नहीं कर पाते हैं, तो उसको बोलते हैं असफलता। और फेलियर कैसी होती है? 2 तरह की होती है। ठीक है, देखो, एक फेलियर होती है कि सोसाइटी के लेवल पे फेलियर हो गई, है ना, कि सोसाइटी तुम्हें फेलियर डिक्लेयर कर दे। दूसरा होती है पर्सनल लेवल की फेलियर। ठीक, कि पर्सनल लेवल पे तुम फेलियर सा फील कर रहे हो। अब देखो, ये प्रॉब्लम जानते हो क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप पर्सनल लेवल पे फील करते हो ना, वो चीज़ आपको ज़्यादा डेंट करती है। ठीक है, तो जैसे अब पर्सनल लेवल पे फेलियर से क्यों मतलब बात नहीं करता कोई। जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति अगर फेल हो गया है तो वो उस पर क्यों नहीं बात करना चाहेगा, है ना। तो उसके कुछ, जैसे मैंने कीवर्ड जो मैंने निकाले थे कहीं से, अपना रिसर्च किया टॉपिक से, तो उसमें क्या था कि जैसे किसी से फेलियर की बात करो, ठीक है, तो किसी से जब फेलियर की बात करोगे तो वो उसको फियर ऑफ फेलियर रहता है। पहला पॉइंट फियर ऑफ फेलियर। फियर ऑफ फेलियर में उसको डर सा रहता है कि यार मैं बात करूंगा मतलब अनकंफर्ट हो जाऊंगा, ये सब सिचुएशन रहेंगी, है ना। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा है अनकंफर्टेबल इमोशंस। तुम्हारे दिमाग में अजीब से इमोशंस आने शुरू हो जाएंगे, मतलब तुम प्रोज एंड कॉन्स में चले जाओगे, तुम प्रोसेस को भूल के ना तुम रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाओगे, और वो चीज़ बहुत नुकसान करती है। जब आप प्रोसेस ओरिएंटेड नहीं रहते ना, रिजल्ट पे फोकस करते हैं, तो आप ज़्यादा परेशान होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है नॉट बीइंग कूल। मतलब अब तुम सोचोगे कि यार अगर मैंने ये चीज़ नहीं करी तो मतलब मैं कैसे स्ट्रीमलाइन में आ पाऊंगा। भले तुम्हारा इंटरेस्ट कुछ और हो, बट तुम ड्यू टू पीयर प्रेशर तुम लगे पड़े हो, वो भी एक फैक्ट होता है। ठीक है, तो उस चीज़ को प्रूव करने के चक्कर में, कूल बनने के चक्कर में भी लोग करते हैं। ये सब पर्सनल लेवल के फेलियर के जो होते हैं ना, लोग बात नहीं करते हैं। कि जैसे मान लो कोई आदमी ऑलरेडी प्रिपरेशन में है, तो वो उस बारे में बात क्यों नहीं करना चाहता, ये वो पॉइंट है। फिर आता है ब्लेमिंग एक्सटर्नल फैक्टर्स। ऐसे फैक्टर्स जो एक्सटर्नल को ब्लेम करते रहते हैं, है ना, कि मतलब बहाना, दूसरे को ब्लेम करना है कि मेरी ये सिचुएशन, मेरा वो सिचुएशन, मेरे ऐसी दिक्कत, मेरी वैसी दिक्कत। नो डाउट बहुत से लोगों की जेन्युइन प्रॉब्लम होती है, बहुत से लोगों की बनी बनाई होती है, कुछ लोगों ने खुद से ही फैलाया हुआ होता है पूरा रहता। ठीक, तो ये डिफरेंट डिफरेंट होता है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट फिक्स्ड माइंडसेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे लोग ना ब्रेक लगाना नहीं जानते कि यहाँ पे मुझे ब्रेक लगाना है। फिक्स्ड माइंडसेट का मतलब क्या हुआ कि वो एक तरह की चीज़ से चिपक गए हैं। अब ना वो ना छोड़ पा रहे हैं उसको, ना उसमें आगे ही इंप्रूव कर पा रहे हैं, वो बीच में लटके हुए हैं। और छोड़ने चलते हैं तो उनको अजीब सा डर लगता है कि यार मतलब कैसे क्या होगा, लोग कैसे जज करेंगे, है ना। तो ये तो हो गया हमारे सारे पर्सनल लेवल के। ठीक है, कि पर्सनल पर्सपेक्टिव, हम लोग अगर किसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं एज अ एस्पिरेंट, एज अ कुछ भी जो भी मैं करना चाह रहा हूँ, तो उस लेवल पे हमें क्या फील होता है। तो ये पॉइंट हो गए। अब आते हैं सोसाइटी पे कि सोसाइटी का पर्सपेक्टिव क्या कहता है। सोसाइटी का पर्सपेक्टिव में क्या होता है? पहला पॉइंट है कंपैरिजन विद पेयर्स। जो हमारा समाज है ना, समाज में अगर 4 लोग हैं, मान लो किसी मोहल्ले में आप जाओ, वहाँ पे 4 लोग हैं और सामने 2 घर बने हुए हैं। एक घर में एक सर्विस वाला आदमी रहता है, दूसरे घर में नॉन सर्विस वाला रहता है। तो वो 4 लोगों की सोच एकदम अलग सी हो जाएगी। तो वो जो ना कंपैरिजन करते थे ना पीयर्स का, कि इनके साथी ऐसे हैं, इनके साथी ऐसे हैं। ठीक, फिर दूसरा आता है नैरो डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नैरो डेफिनेशन इसलिए कि समाज ने ना डिसाइड कर रखा है कि सक्सेस का पैमाना क्या है, जितना ज़्यादा आप मटेरियलिस्टिक स्ट्रांग है। ये बात मैंने अपने एक और वीडियो में बोली थी कि आप मतलब सक्सेस की डेफिनेशन ही इस बात से डिफाइन होती है कि कितना, हाउ मच यू गेन्ड, कितना आपको मिला। फिर एक और पॉइंट आता है कि लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स। ठीक है, इसमें क्या करता है, सोसाइटी उस चीज़ को इग्नोर कर देती है कि ये बंदा जो फेल हो गया है, इसको कुछ लर्निंग मिली होंगी, उस लर्निंग की वैल्यू नहीं है। आप अल्टीमेट पहुंचे कहाँ पे हैं उसकी वैल्यू करते हैं। ठीक, उसकी जर्नी में उसने जो लर्निंग करी, जो मतलब चीज़ें सीखी, उसकी कोई वो नहीं है, उसको इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक, फिर आता है टेम्परेरी सोशल आइसोलेशन। ये भी बहुत खतरनाक चीज़ होती है, जो डिप्रेशन का कारण बनता है या सुसाइड लोग कर लेते हैं। समाज ने उसको बाइकआउट सा एकदम फील करा देता है कि अच्छा अरे ये तो इतने टाइम से तैयारी कर रहा है, कुछ देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये चीज़ जो होती है ना, ये चीज़ आदमी को आइसोलेशन में डाल देती है। इससे भी बहुत लोग परेशान हो जाते हैं। ठीक, अब देखो दिक्कत क्या है ना, मेरे हिसाब से जो मैं कहना चाहता हूँ कि देखो बुद्धिमत्ता वहीं होती है ना कि जहाँ पे आपको पता हो कि ब्रेक लगाना कहाँ पे। ब्रेक लगाना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप गाड़ी चला रहे हैं या लाइफ की गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको ब्रेक कब लेना है, किस गियर में गाड़ी उठानी है, किस गियर में जाना है अपनी लाइफ को लेके। ये चीज़ जिसको पता होती है ना, तो वो बहुत जल्दी चीज़ों से यू टर्न मारते हैं, कुछ और चीज़ों में कैरियर देखते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में क्रेज चल रहा है सिविल सर्विसेज का। ठीक है, आई एम ऑल्सो द पार्ट ऑफ द
प्रिपरेशन, तो नो डाउट मैं भी उस चीज़ से गुजरता हूँ, ठीक। तो ये वीडियो मैंने बनाने का पर्पज़ ये था कि ये मेरे इमोशंस हैं, पर्सनल इमोशंस हैं, ठीक है, और ये बहुत सारे लोगों के होंगे, कम्युनिटी में बहुत से लोग हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक। तो अब मुझे ये पता होना चाहिए ना कि मुझे ब्रेक कहाँ पे लेना है। अगर आप ब्रेक लेना नहीं जानते हैं तो आप इस लूप में फंसे रहेंगे, क्योंकि जो ये प्रिपरेशन मोड है ना, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब जैसे जो मैं बड़े एग्जाम की बात करता हूँ, यूपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, या और भी अदर स्टेट के एग्जाम हो गए, यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है। और दिक्कत जानते हो क्या है, यहाँ पे इन्फ्लुएंस के एस्पिरेंट ज़्यादा हैं जो प्रभाव होकर आ गए हैं, कि प्रभाव में आए, तैयारी करनी है, तैयारी करने लगे, ठीक। तो ये चीज़ें हैं, ये रीज़न है जिनकी वजह से लोग फेलियर के बारे में बात नहीं करते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक। सोल्यूशन ये है कि एजुकेशन ऑन इमोशनल, जो इमोशनल चीज़ें हैं ना, जो इमोशनल मतलब आपकी जो फीलिंग्स हैं वो आप पे जो हावी होती है ना, उसके बारे में आपको थोड़ा सा रिसर्च करके पढ़ना चाहिए कि ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है, कहाँ पे वो तुम्हें डोमिनेट करेगा, कहाँ पे तुम्हें वो अपने मन से चलने देगा। तो इस चीज़ के बारे में अगर आप अवेयर होंगे तो आप उतना ज़्यादा मतलब स्ट्रेस नहीं फील करेंगे। फिर आता है कि रीडिफाइनिंग सक्सेस। सक्सेस को आपको रीडिफाइन करना पड़ेगा कि भाई क्या एक्चुअली में यही सक्सेस है। अगर मान लो मुझे ये चीज़ मिल गई है ना, तो क्या बस ये हो गया सक्सेस मेरा। तो ये चीज़ ना, ये डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो चीज़ के लिए वो परेशान थे, फिर जैसे ही उनको मिलता है ना वो चीज़ की वैल्यू खत्म हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान रखना होगा कि मतलब अगर मैंने ये चीज़ कर ली उसके बाद क्या। तो इंटरेस्ट बना रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक टारगेट पे पहुंच जाएंगे, उसके बाद फिर क्या कुछ पता नहीं है, ठीक। सिर्फ ये पता है कि हाँ अभी ये चीज़ मिलनी चाहिए, बाद में पता नहीं। और वरना एक बात बताओ, कैसे कोई ब्यूरोक्रेट्स सुसाइड कर लेते हैं, क्या ऐसी रीजन होती है भाई, वो तो उनके पास तो लेविश लाइफ होती है और वर्किंग प्रेशर तो होता, नो डाउट वर्क का प्रेशर रहता है, बट फिर भी वो सुसाइड करते हैं, उनको तो अचीवमेंट मिल गई थी ना। तो ये चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी। फिर आता है पॉलिसी सपोर्ट बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को भी कुछ इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे कि ये जो फेलियर्स बच्चे हैं, मतलब जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो पर्सन ए पर्सन बी, दो बंदे थे यूपीएससी के इंटरव्यू में पहुँचते हैं, ठीक। अब दो बंदे यूपीएससी के इंटरव्यू में जब पहुँचेंगे तो एक का तो हो गया, एक का 2 नंबर से रह गया, ठीक। तो अब एक बात बताओ, वो 2 नंबर से जिसका रह गया है क्या वो क्वालिफाइड नहीं है। बट उसके लिए सरकार की तरफ से कुछ ऐसा मतलब अरेंजमेंट है ही नहीं, मतलब कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने अब कुछ बात चल रही है, इस पर शायद काम हो। तो इसके लिए ना गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए कि जो ये एस्पिरेंट्स हैं जो उस लेवल तक पहुंचे हैं, मतलब जस्ट 2 नंबर से प्लस होने के बाद वो देश को चलाएगा, और 2 नंबर कम हो गए तो वो बेरोजगार में चला जाएगा। ये बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है, इसको देखना पड़ेगा, है ना। तो मेरे हिसाब से कि ये सारी चीज़ों पे अगर आप ध्यान देंगे, सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आप कितना ज़्यादा अपने आप को रिकनसाइल करते हैं रोज, अपनी पर्सनैलिटी को रीड करना सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आप परेशान रहेंगे, क्योंकि आपको ना सोसाइटी इन्फ्लुएंस करेगी, और सोसाइटी इन्फ्लुएंस करेगी तो वो अपने तरीके से करेगी, ठीक। आप अपनी नेचुरलिटी खो देंगे। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि मैंने ये क्यों बताया कि लोग फेलियर्स के बारे में बात क्यों नहीं करते हैं। जो इस तैयारी में इंगेज होते हैं वो भी बात नहीं करते हैं, जो नहीं इंगेज होते हैं वो कैसे तुमको देखते हैं, है ना। एक होता नहीं कि जब नदी में उतरोगे नहीं तो तुम्हें पता कैसे चलेगा। तो 90% समाज ऐसा ही है जो कभी उस नदी में नहीं उतरा है, बट उसको बोलना है बाहर से, इतनी पतली नदी थी, मैं होता तो क्रॉस कर जाता। उन्होंने कभी नहीं किया, उन्होंने हिम्मत तक नहीं दिखाई। तुमने हिम्मत दिखाई है तो ये अच्छी बात है, बट इसमें आपको पता होना चाहिए कि आप ब्रेक कहाँ पे लगाएंगे। अगर आप ब्रेक लेना नहीं जानते ना तो आप परेशान रहेंगे। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ पर्पज़ इतना ही था कि एक इमोशंस थे जो मुझे अपने भी व्यक्त करने थे, और मेरे जैसे हज़ारों लोग होंगे जो ऐसे परेशान होंगे कि अब ये नहीं तो क्या, या कंटिन्यूस लोग फेल हो रहे होंगे, ये भी एक प्रॉब्लम है ना। तो उससे निकलने के लिए ये चीज़ों पे थोड़ा अपनी पर्सनालिटी पे काम करिए आप, ठीक। सोशल फैक्टर्स नो डाउट डोमिनेट करते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन आप सोसाइटी के लिए नहीं है ना, आप ही तो, आप भी समाज का ही पार्ट है, ठीक है। तो आप ऐसे चलिए ना कि ठीक है अगर कुछ नहीं हुआ तो अब इतना पढ़ लिया है तो कुछ तो करूँगा ना, खाली तो नहीं बैठूंगा। और जो तुम्हें बता रहे होंगे शायद उसमें से 90% लोग खुद कुछ नहीं कर पाए होंगे, ठीक। बट लेकिन ब्रेक लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे आपको रुकना है इन सब प्रिपरेशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो कैसे ब्रेक लगाना है ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ब्रेक लगाना नहीं पता ना कि कब आप रुक गए कब वापसी मारनी है, तो आप इस ट्रैप में फंसे रहेंगे, आप अपने साल बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आई होंगी तो लाइक करिएगा, वीडियो को आगे शेयर भी करिएगा। थैंक यू। जहाँ पे कुछ फ्लॉज रह गए हों तो उनके लिए भी मैं बोलूँगा कि आगे वीडियो में जहाँ भी फ्लॉज रह गए हों तो उनके लिए भी कुछ चीज़ों को अवॉइड करते हुए इस बात को समझिएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। थैंक यू।